बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने पूछा था भगवान कृष्ण से, कन्हैया मैंने जितना पुण्य करा शायद दुनिया में किसी ने करा होगा, मैंने जितना दान करा वो दुनिया में शायद किसी ने करा हो, जितनी मैंने एकादशी का व्रत करा वो एकादशी भी दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं करी हो, और जितनी मैंने गौ माता की सेवा करी उतनी गौ माता की सेवा भी दुनिया में किसी ने नहीं करी हो। भीष्म पितामह की 26 गौशाला थी, 26 गौशाला, और जितनी 26 एकादशी होती है उस एकादशी के नाम पर भीष्म पितामह की एकादशी की गौशाला थी। कामा गौशाला, निर्जला गौशाला, मोक्षदा गौशाला, और जो एकादशी पड़ती थी उस एकादशी पर भीष्म पितामह उस गौशाला में जाते थे और गौ माता की सेवा करते और गाय को भी फरियाल कराते और खुद भी फरियाल करते। तो मेरे बराबर कोई ने गौ सेवा करी, ये भी किसी ने नहीं करी। और एक बात आज तक समझ में नहीं आई रे कन्हैया, कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने पाप कौन सा करा था जो मुझे बाणों की सैया पर पटका गया। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह जी आपको तो ज्ञान के चक्षु दिए गए हैं, आप ध्यान लगा कर देखिए कि आपने पाप कौन सा करा। मैंने तो पुण्य ही पुण्य करा। भगवान ने कहा अपने 48 जन्म पहले जाइए। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर 48 जन्म पहले प्रवेश करा। 48वें जन्म पर भीष्म पितामह सुंदर आनंद से एक नगर के पुण्यमय राजा थे। एक बार गंगा नहाने जा रहे थे, पूरी सेना के साथ में, पूरे काफिले के साथ जा रहे थे। वन में से निकलते समय एक बड़ा सा सर्प बीच में पड़ा था, तो दूतों ने आकर कहा, महाराज आगे सर्प पड़ा है। पितामह ने कहा एक काम करो, वो राजा के रूप में पितामह बोले उस सर्प को उठाकर एक कोने में डाल दीजिए और अपना रास्ता सुलभ करिए। कोने में सर्प को पटका राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अब यहां तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए। सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जैसे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता। शिव महापुराण कहती है जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेद व्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है ना, 1-1 रुपया इकट्ठा करता है, और जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक फूटती, बिना पुण्य के नहीं। भागवत कराना बहुत सरल है। 18,000 श्लोक हैं, 7 दिन की है, बहुत सहज। गीता जी श्रवण करना भी सरल है, राम कथा भी हजारों हजार बार श्रवण करना सरल है, पर यह 24,000 श्लोक की शिव महापुराण को श्रवण करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। बहुत दूर का नाथ है भोलेनाथ, बहुत दूर। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो या तो नारायण से या ठाकुर जी से। भोलेनाथ जी का तो प्रसाद लेना भी कई लोग पसंद नहीं करते। कोई कहता है हम नारायण वाले, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, हम प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कहता है हम श्री जी वाले, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। भोलेनाथ जी बोले भले प्रसाद मत लो, भले मेरी पूजन मत करो, भले मेरे मंदिर मत आओ, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा, मरने के बाद तो आएगा। तो
क्योंकि भोलेनाथ जी को तो उनके ससुर ने श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दिया था, हे शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, तुमने मेरा अपमान करा है। दक्ष प्रजापति बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा तो मरने के बाद तो शमशान आएगा, तब निपटूंगा तेरे से। अभी भले मेरा नाम मत ले, ऐसी गीली लकड़ी में जलवाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं करवाऊंगा। काय को चिंता करता, पटक के रखूंगा। परिवार वाले तीसरे दिन आएंगे ना खारी समेटने, लोटा लेके, झोली लेके, तब भी आंच उसमें तपती रहेगी, तब पानी डाल डाल के ठंडा करेंगे, तब जाके हड्डी बीनेंगे। तो चिंता मत कर, ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा तेरे, भले मत जब तू शिव। शिव है क्या? कौन है शिव? ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसके अंतर्गत शिव ना हो। कोई ऐसा मनुष्य बता दो जहां शिव ना हो, क्योंकि शिव निकल गया तो शव हो गया। शिव निकलने के बाद ही तो शव होता है। जब तक शिव अंदर है तब तक शरीर चल रहा है, तब तक भजन हो रहा है, तब तक भोजन हो रहा है, तब तक नाम जाप हो रहा है, तब तक नाम कीर्तन हो रहा है, तब तक नाम स्मरण हो रहा है। और जैसे ही इस मानव के शरीर में से शिव निकलकर बाहर हुआ, तब क्या रह गया केवल? अरे बोलो तो, अच्छी जम के बोलो, शब। कथा में हमेशा बैठो तो अलमस्त बैठो, ऐसे मत बैठो कोई न मार ठोक के बिठाया हो। अंदर आते आते किसी ने कहा था कि चुपचाप जाके बैठे रहना, बिल्कुल मुंडी मत हिलाना, बिल्कुल अलमस्त बैठकर कथा सुनना चाहिए, आनंद में। भगवान के सम्मुख में जब भी जाओ तो मस्त दिखना चाहिए भगवान को। जैसे माँ के सामने बेटा जाए, पिता के सामने पुत्र जाए, और बेटे का अगर मुख उतरा हो तो बाप कहता है बेटा तुझे चिंता क्या है, बोल तो सही, मुझको बता क्या हो गया। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। माँ पूछती है बेटा तू भोजन नहीं कर रहा अच्छे से, क्या बात है, तुझे चिंता है कुछ? नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे का मुख माँ बाप के सामने उतरा रहता है तो माता पिता को चिंता लगी रहती है। उसी तरह भोलेनाथ की कथा में अगर तुम्हारा मुख उतरा रहेगा तो परम पिता परमात्मा सोचेगा ना जाने कौन सी चिंता रखकर कथा में बैठा है, इससे तो घर चले जा, आराम से वहां बैठ जा, यहाँ मेरे सामने मत बैठ। काय को ऐसा बैठा, अलमस्त बैठिए। और हमारे कंसल जी ने तो पानी की बोतल दे दी है साथ में कि कथा गटकते नहीं बने तो पी पी के गटक। यहाँ तो पीने के लिए पानी दिया। एक बार अमरावती कथा करने गए तो वहां माहेश्वरी महिला मंडल सती धाम में कथा करवाई। अमरावती में सती धाम बना हुआ है, एक बहुत अच्छा मंदिर है। सती धाम में कथा कर रही तो वहां डिस्पोजल में पानी दे रही थी जितने लोग कथा में आ रहे थे। हमने पूछा जी माहेश्वरी महिला मंडल के अध्यक्ष से पूछा ये क्या कर रही हो? तो कहने गुरुजी हमारे यहाँ जितनी कथा होती है लोग खूब सोते डट के, तो पानी दे देते हैं, बीच बीच में छींटती रहती है। तो अच्छा हुआ यहाँ डिस्पोजल में नहीं दिया। बोलो हर हर। अच्छा दोनों हाथ उठाकर बोलो, क्योंकि सबसे ऊंचा अगर कोई बैठता है तो शंकर बैठता है। कोई पानी की टंकी पे चढ़ाओ, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो और तुम धीरे से आवाज लगाओ एक कल्लू, तो कोई उतरेगा क्या? वो जम के बोलना पड़ता कल्लू, तब नीचे उतरेगा। तो शंकर जी बहुत ऊपर बैठते हैं, जितनी तेज बोलोगे शिव जी तक आवाज पहुंचेगी, और आवाज पहुंचेगी तो भोलेनाथ आपकी बात को श्रवण कर लेगा। हर हर। आप बोले जोरदार। शिव दयालु है, शिव कृपालु, ये शिव की कथा है और शंकर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भोलेनाथ जैसा कितना सरल, कितना सहज। मेरा वेंकटेश भगवान भी अगर तिरुमाला के शिखर पर आया तो सबसे पहले आज्ञा ली तो शंकर जी से ली है। कितना दया। मेरे नारायण ने पूछा भोलेनाथ जी से, प्रभु
मेरे को पृथ्वी पर तप करने आना है। भोलेनाथ जी ने कहा तो आ जाओ, क्या दिक्कत है। शंकर भगवान ने कहा आओ पधारो। इतने में नारायण बोले मैं तप करने पृथ्वी पर तो आ जाऊंगा, पर शिव जी क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर तप करूंगा तो ये दुनिया के लोग मुझे तप नहीं करने देंगे, क्या करूं मैं। इतने में शंकर जी ने कहा आप काहे को चिंता करते हो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज भी तिरुमाला पर मेरे नारायण हैं और नीचे मेरे भोले नाथ है, मेरे शिव। और लोग कहते हैं हम नारायण भजते हैं, हम शंकर जी को नहीं भजते। अगर शंकर नहीं होते नारायण तिरुमाला पे नहीं आते हैं। मेरे श्री जी बाबा गोवर्धन के पर्वत पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति जब चली, पूरी पृथ्वी पर भगवान श्री जी बाबा घूमकर आ गए। अंत में मेवाड़ की भूमि में जब श्री जी पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जी से कहा मैं घूम घूम कर थक गया भोलेनाथ, मैं कहाँ रहूं। शंकर भगवान ने कहा मेवाड़ की भूमि पर रहो, नाथु द्वारा में विराजमान रहो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और नाथ द्वारा में श्री जी बाबा बैठे, एक लिंग जी के रूप में शंकर जी ने उनकी रक्षा करी। कितना प्रेम। हम कहते हैं राम अलग है, हम कहते हैं कृष्ण अलग है, हम कहते हैं शिव अलग है, मानो तो ये तीनों एक है। ये ब्रह्म हमारा। पहले दुनिया के लोग माथे पर भी 3 रेखा लगाते थे, देखा है आप लोगों ने। शिव जी को लगती है 3, नारायण को लगती है, अरे बोलते जाओ 3, 2 सफेद 1 लाल है, वही 3। बस इनकी आड़ी है, इनकी खड़ी है। श्री जी बाबा का अगर फोटो का दर्शन करना, श्रीनाथ जी की मूर्ति का दर्शन करना, तो ऊपर ऐसी मात्रा लगी दिखेगी यू मार्ग का तिलक, पर अंदर से सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी। उनको भी लगती है 3, सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3। पर दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के लगा लिया। बस व्यक्ति जिससे सुंदर दिखे, दुनिया के लोग आज के जमाने में वो तिलक लगाते हैं। और सत्य को मिटाकर कहां जाओगे, किस स्थान पर। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानियां, जम के बोलो जरा। 16,108, पर 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के यहाँ जब औलाद नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवा कर पूछा, गुरुदेव मेरी 16,108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं। गर्गाचार्य बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए। शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा क्यों चिंता करते हो, तुमने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है। जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शंकर जी की कृपा से। अब तुम्हें कितने चाहिए बोलो। भगवान कृष्ण के यहां अगर औलाद हुई तो किसकी कृपा से। अरे बोलो भोलेनाथ की। कौन होगा ऐसा। कितना करुणामय, कितना दयालु, कितना आनंद देने वाला। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देवता अगर कोई है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, तो वो देवों का देव महादेव है। महादेव।
पृथ्वी का देव है। पर दुनिया के लोग ऐसे हैं ना कि बहुओं की आदत रहती है, पड़ोसन के तो खूब पांव पड़े, पड़ोसन की अम्मा के तो खूब चाय भी पिला दे, पर घर की सास के तो 30 त्योहार पे भी पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। घर के लोगों की आदत ही ऐसी होती है। घर के लोगों, घर की माँ के पांव नहीं पड़ेगी, पड़ोसन के खूब पढ़ लेगी, काकी सास के पढ़ लेगी, मौसी सास के पढ़ लेगी, देवरानी आदि का जितनी पड़ोसन के कोई भी आएगा उसका आदर करेगी, सम्मान करेगी, धोख लगाएगी। पर घर में सास बैठी है उसके पांव नहीं पड़े तो सास की चिंता भी नहीं रहे, सास के भले मत पड़ मेरे पांव, मत पड़, नहीं पड़े तो मैं भी देखूं तो पड़ोसन के कितने ही पांव पड़ ले, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा दे देगी तेरे को? अरे बोलो तो देगी क्या? नहीं। जायदाद का हिस्सा कौन देगी? सास। उसी तरह मृत्यु लोक का देव है महादेव। शंकर जी कहते हैं भले तू ब्रह्मा को भज, चाहे तेरी मर्जी पड़े नारायण को भज, पर मृत्यु लोक का देव तो मैं हूं, पाला तो मुझसे पड़ना है ना, तब निपटूंगा तेरे से, अभी तू जा जा। और फिर पाला कब पड़ता है? जब थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर बढ़ जाए, अटैक आ जाए, तब सीधे पंडित जी को फोन लगा के बोले महामृत्युंजय का पाठ करा दो। शंकर जी बोले अब आया मेरे पाले में, अब आया और लगे सब पाठ करने के लिए। कितना दयालु है सब। भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। क्या नाम है माता लक्ष्मी की, माता जी का? अरे यहीं तो कोई ऊपर बोल रहा था गुरुजी हमारे गुलबर्गा में तो खूब कथा होती है, आपको मालूम है गुरुजी? खूब कथा हुए हमारे यहाँ, खूब कथा चले। तो हमने कहा अच्छी बात है, बताओ जल्दी से माता लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या है? अरे बोलो तो। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की माँ का नाम था ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। कितनी लक्ष्मी हुई? अष्टलक्ष्मी। उसमें से नारायण को कितनी लक्ष्मी भी आई? 2 लक्ष्मी। एक माता ख्याति की पुत्री श्री लक्ष्मी और दूसरी समुद्र देवता की बेटी लक्ष्मी महालक्ष्मी। ये 2 लक्ष्मियां भगवान नारायण को भी आई। कौन कौन सी लक्ष्मी भी आई? जम के बोलो। एक श्री लक्ष्मी, कौन है ये? माता ख्याति की बेटी। और दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी, कौन है ये? समुद्र देवता की बेटी। अब जिस नारायण भगवान के साथ में मंदिर में लक्ष्मी जी की पूजन करते हो वो लक्ष्मी इन दोनों में से कौन सी? बोलो जल्दी से। है महालक्ष्मी तो मात्र 7 दिन तक भगवान नारायण के साथ रुकी थी और 7 दिन रुकने के बाद में जब श्री लक्ष्मी ने भगवान शिव से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ मेरे प्रभु नारायण का विवाह समुद्र देवता की बेटी महालक्ष्मी के साथ भी हुआ है, आप करुणा करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी का एक मंगल सुमंगल आनंदमय तीज का व्रत बताया। तीज का व्रत जब श्री लक्ष्मी ने करा, वो व्रत आज भी माताएं करती हैं, निमाणी की पूजन करती हैं, आज भी सत्तू बनाती है। और 3 तरह का सत्तू बनता है, आटा का, बेसन का और चावल का। तीनों का अलग अलग प्रमाण है। कल आपको कथा में बताएंगे कि आटे के सत्तू का क्या प्रमाण है, और आपको मालूम हो तो आप हमें बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। और तो कथा तो ऐसी चलेगी, आधी हम बाँचें आधी तुम बाँच देना। आटे का सत्तू, चने की दाल का सत्तू और चावल का सत्तू, ये तीनों क्यों बनते हैं? और सत्तू भी बनाओ तो चक्की ऐसा बना लो, पर पिंडा बनाना क्यों जरूरी होता है? वो पिंडे का क्या महत्व है? और श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी की कथा में वर्णन है दोनों। वो कथा कल आएगी, उसको अपन कल लेंगे।
पर आज जो कथा चल रही है कि श्री लक्ष्मी को माता पार्वती जी का विवाह, सुंदर व्रत बताया, और उस व्रत को माता पार्वती ने करा, और उस व्रत को माता श्री लक्ष्मी ने जब करा, पार्वती के व्रत का हो, तब माता श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हुई और एक होकर नारायण के साथ में जाकर विराजमान हुई। आज भी जो माता लक्ष्मी का एक हाथ नीचे है और कमल का पुष्प पकड़ी है, वो लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी दर्शन है। और माता अगर हाथ देर से इशारा कर कर आशीर्वाद दे रही है, वो श्री लक्ष्मी का भाग है। माता का दो भाग, दो भाग में विराज। आज बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही, करुणा सागर भगवान शिव जो आनंद की राशि हैं, मृत्युलोक का जो देव है महादेव, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को कष्ट ना हो, उनको सुख ही देने वाला, सदा प्रसन्नता प्रदान करने वाला। बद्रीनाथ किसका था? जिस बद्रीनाथ में नारायण बैठे हुए हैं, आप लोग बोलते हो ना बद्री विशाल भगवान की, अच्छे से बोलो, बद्री विशाल भगवान की। वहां कौन बैठा है बद्री विशाल में? अरे बोल दो। तुम तो बोलने में भी घबराने लगे कि महाराज ना जाने क्या बोल देगा, पट्टा ही ठिकाने। कौन बैठे वहां पर? नारायण बैठे कि नहीं बैठे? तो वो बद्री विशाल किसका था? जिस बद्री विशाल के मंदिर में बद्री विशाल बैठे हैं, भगवान नारायण विराजमान हैं, वो बद्रीनाथ की भूमि किसकी थी? भगवान शिव और पार्वती का निज घर था। शिव और पार्वती वहां निवास करते थे, शंकर और पार्वती वहां रहते थे। एक बार भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी मैया भ्रमण के लिए निकली बद्री का आश्रम, अलकनंदा नदी के तट पर। और माता लक्ष्मी ने जैसे ही बद्रिकाश्रम को देखा, इतना सुंदर आश्रम, नारायण ने शिव जी को नमन करा, शंकर ने नारायण को नमन करा, दोनों एक दूसरे को नमन करे। और इतने में नारायण लक्ष्मी को लेकर वापिस जाने लगे, तो लक्ष्मी जी ने नारायण को रोक लिया और कहा, प्रभु रुकिए, मेरे वचन को सुनो, ये बद्रिकाश्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नाथ कुछ भी करो पर यह बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शिव का वासा, ये शंकर की जगह, ये भोलेनाथ जी की जगह है। और अगर ये शंकर जी का निज निवास है, शंकर जी का स्थान है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए पर ये बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। होता है, अब पत्नी अगर जिद पे अड़ जाए तो तुम्हें तो मालूम है, आधी रात के मेडिकल खुलवा के बाम की शीशी लेके आए, तो वो तो बद्रिकाश्रम। अंतर यही तो है, माँ का सिर दुखे तो कहीं नहीं जाए, पिता का सिर दुखे तो बेटा कहीं नहीं जाए, पर पत्नी का आधी रात के सिर दुख जाए तो दोस्तों को भी फोन लगा के बोले, जरा देख मेडिकल कौन सा खुला, जरा देख, जल्दी जा, जल्दी जा। बढ़िया। अब लक्ष्मी जी जिद पर अड़ गई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को खूब समझाया, क्यों उपद्रव करती है लक्ष्मी, मान जा, वो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है? नहीं प्रभु, मुझे तो वो बद्रिकाश्रम भाग गया और मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करो। और देखो, अगर भाग्य में है, किस्मत में है, तो जरूर मिलता है। क्योंकि कथा का अगर कोई रसिक होता है ना, तो कथा का रसिया अगर कोई है, तो हनुमान जी महाराज को कथा का रसिक कहते हैं। अगर पृथ्वी लोक पर कोई कथा सुनने वाला कोई है, तो वो श्री हनुमान जी हैं। मेरे हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, उनको लग रहा होगा मंदिर में बैठे बैठे कि बहुत दिन हो गए रे, राम कथा सुनी, भागवत सुनी, पर हनुमान जी सोचे जिसका मैं अवतार हूं उसकी कथा आज तक नहीं सुनी, मैं निकल कर कहां जाऊंगा, इसलिए शिव पुराण को यही ले आया हूं। यही पर अपन सबकी सोचते, पर उसने अपनी सोच ली।
आज पंडित जी ऊपर सवेरे घंटी हिलाकर पूजन कर रहे थे, मैं समझ गया, मैंने कहा हो जाओ तैयार, कथा की तैयारी है। ये करुणा उनकी, ये कृपा उनकी है। और बिना करुणा बिना कृपा के नहीं हो सकता। ये प्रभु कृपा। अच्छा, ये व्यासपीठ उधर होती और हनुमान जी का मुंह उधर होता, आपको क्या मालूम था? पर व्यासपीठ यहां, श्रोता वहां, और एकांत में बैठकर, एकांत में बैठ, हम हमेशा कहते हैं कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए। कई बार हम कथा में बोले कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए। हम तो कहते हैं जहां तुम्हारा दुश्मन बैठा हो उसके पास में बैठकर सुनना। क्यों? अगर दुश्मन के पास बैठकर सुनोगे और थोड़ी सी भी अगर कोई अच्छी बात हुई तो बात नहीं कर पाओगे, उसने जरा सा टुल्ला मारा तो फिर एक ना हिल सकते ना डुल सकते, जैसे बैठे हो ना बस वैसे ही बैठे रहना है, हिल नहीं सकते जरा सा भी 3 घंटे तक, और जैसा वो बैठी वैसे की वैसे बैठो। नींद का झपकी भी नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि जरा सा आंख लगी और इस पे पड़ गई, उसने दिया धर के एक, तो हो गई नींद। कथा करे सर। अब लक्ष्मी मैया बोली प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, या बद्रिक आश्रम तो हमारा होना चाहिए। बाबा नारायण ने कहा लक्ष्मी तो क्यों जिद करती है? इतना सुंदर बैकुंठ अपने पास में है, इतना सुंदर अष्ट बैकुंठ अपने पास में है, तू आखिर करेगी क्या? लक्ष्मी जी बोली नहीं, करना और नहीं करने से मतलब नहीं, पर पृथ्वी पर मेरा भी एक धाम होना चाहिए। बनाओ। भगवान नारायण ने कहा जिद पर अड़ गई, क्या करूं? भगवान बोले चिंता मत कर, ये बद्रिकाश्रम तेरा होगा। और भगवान नारायण आज शिव जी के मंदिर के बाहर दरवाजा बंद था, और दरवाजे की चौखट पर नारायण ने बालक का रूप ले लिया, और छोटा सा रूप रखकर नारायण किलकारियां भर भर के रोने लगे, खूब रोए। इतने में अंदर आवाज गई शिव जी के पास में, तो भगवान भोलेनाथ जी तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती जी बोली। पार्वती जी ने कहा प्रभु ना जाने कौन बालक रो रहा है, ना जाने किसकी माँ यहाँ छोड़कर चली गई है, बच्चे को बेचारा रो रहा है। बाबा भोलेनाथ जी बोले रोने पर मत जा, यहाँ बाजू में बैठी रहे। पार्वती जी बोली प्रभु ना जाने किसका बच्चा है, अकेला है, मैं गोदी में ले लूं? भगवान भोलेनाथ जी बोले गोदी में तो लेना ही मत, बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो औलाद गोदी आ जाती है पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन जाती है। गोदी तो लेना ही मत। प्रभु आप लोगों को मालूम होगा ना, जिनके बच्चे नहीं होते तो वो गोदी लेते हैं, गोदी लेते तो जायदाद का हिस्सेदार हो गया। गोदी तो लेने ही मत। बाबा भोलेनाथ जी, पार्वती बोली प्रभु आप इतने बड़े दयालु, इतने बड़े धर्मात्मा, भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, हे महाकाल, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे शिव, आप इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, और आज आप कैसी बात कर रहे हो, गोदी लेने के लिए मना कर रहे हो? बाबा भोलेनाथ जी बोले मैं मना नहीं कर रहा, पर बात इतनी सी है कि किसको गोदी लेना चाहिए तुझे नहीं मालूम। पार्वती जी जिद में अड़ गई, छोटा सा बच्चा लेने में क्या जाता, इतना सा बच्चा थोड़ी ना कह रहा है कि मुझे पूरी जायदाद दे दो। भगवान भोलेनाथ जी ने खूब समझाया, पार्वती तो बहुत भोली है। पार्वती जी बोली मैं तो गोदी लूंगी, और नारायण को माता पार्वती ने गोदी में उठा लिया, अंदर लेकर आ गई। अंदर लेकर आई, 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक देवी देवता हैं, वो शिव और पार्वती, जो प्रतिदिन शाम के समय पर भ्रमण पे निकलते हैं। प्रतिदिन जैसी 4 बजे शाम की, और 7 बजे से 4 से 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय है। भ्रमण का समय दोनों। अच्छा, इनको देख के लोग जितने देवी देवता ना, इनके भी हृदय में थोड़ा कछोटपन तो आता है। जैसे कोई घूमने, तुम्हारा दोस्त हो, अपनी पत्नी को लेकर रोज घूमने जाए ना, तो पत्नी एक दिन पड़ोसी की पत्नी कही दे उसको देख लो, वो रोज घुमाने ले जाए स्कूटर पर बिठा के, और एक तुम फुर्सत ही नहीं कमाने से। अच्छा होती कि नहीं होती, ईमानदारी से बोलो, होती ना?
है? वो तुरंत ले गए। और तुम देखो हम तो इतनी बार के तुम कभी नहीं लेके जाते। अच्छा, भगवान शंकर और पार्वती को देख के भी नारायण और लक्ष्मी के बीच में बहुत विवाद होता है। देख लो, लक्ष्मी एक बार नारायण जी से बोली, वो देखो शाम हुई और चल दिया और तुम तो कभी लेके जाते ही नहीं हो। भगवान नारायण बोले मैं तो लेके चले जाऊं, ले जाने में दिक्कत नहीं है, पर तेरे संग में इतना प्रपंचा है कि तू 2 घंटे में तो तैयार हो, और तैयार हो तो यहाँ का ताला लगा, वहां की चाबी लगा। तो मुझे एक बात बताओ, फिर ये दोनों कैसे निकल जाते हैं? इतने में नारायण बोले उनके यहाँ कोई प्रपंचा नहीं, कैलाश पे रहते, शमशान में रहते, अलमारी भी नहीं उनकी यहाँ कि ताला चाबी लगाना पड़े। और उनके घर में तो कहीं का घुस भी नहीं सकता क्योंकि बब्बा बैठा, घुसे तो घुसेगा। जिसके पास ज्यादा माल चिंता उसको ताला चाबी वो लगाए, घूमने वो नहीं जाए, और जिसके पास कुछ है ही नहीं वो तो गाड़ी उठाए, बैठ पीछे वो जा, है ही नहीं तो चलो, रख के करोगे क्या? चिंता उसको जिसके पास। अब भोलेनाथ जी तो बेफिक्र, काय की चिंता उनको? कुछ है उनके पास दमदार चीज नहीं? कुछ हो तो बताओ। गले में सांप, रुद्राक्ष की माला, भस्मी रपेटे हुए, वो भी शमशान की, और घर में जाके देखो तो कुछ भी नहीं। पार्वती जी बोलती कल क्या बनाएंगे, तो क्या कल दूसरी चीज आ जाएगी, तो आज खाक हुआ ना चित करो। और एक अपन तिरुपति गए, वहां से भी लड्डू ज्यादा लिया है, वो भी फ्रिज में रखे है संभाल संभाल के। अच्छा, देने का मन भी नहीं कर रहा, इतने लड्डू रखे पर देने का मन नहीं। न सास खा रही न बहू खा रही। आखिरी में जब उसमें घी की बदबू आने लगी तब जाकर बर्तन वाली को, झाड़ू वाली को दिया। आज के जमाने में झाड़ू वाली, बर्तन वाली इतनी होशियार, तुम्हारे यहां से ले गई नली में पटक के ले, काय को खा रही? देने का मन नहीं करे, अच्छा रखा रहे तो नहीं देता मने। होता है व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बात, सबसे पहली रोटी घर में किसकी बनती है? गाय की। पर गाय के मुंह में जाती है कि सबसे पहले? नहीं, पहले बनेगी, बन के डब्बे पे धरी रहेगी, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे पड़ी, फ्रिज पे से उठी अलमारी पे पड़ी, अलमारी पे से उठी ओटला पे पड़ी। शाम के 4 बजे गाय आई तब उसके मुंह में गई, तब तक रोटी में चींटी पड़ गई, पानी पड़ गया, कल्ली ठट हो गई और रोटी गल गई, बेकार हो गई। उसी तरह हमने अपना जीवन बनाया। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भोलेनाथ को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भोलेनाथ को नहीं दी। जब रोटी गल गई, सड़ गई, पूरा बुढ़ापा आ गया, आंख से दिखाई नहीं दे, मुंडा से खाता नहीं बने, कानों से सुनाई नहीं दे, पांवों से चलता नहीं बने, हाथ से कपती बने। अब बच्चों से के मारे सालासर भवन छोड़िया। अब कौन छोड़ेगा? अब कौन छोड़ेगा? ए भोले, ए भोले, कौन छोड़ेगा? पूरी गल गई, सड़ गई। क्या मतलब? क्या मतलब? शिव कृपाल। भगवान शिव, नारायण रोए, पार्वती मैया उठा के भवन में ले गए। अब किसने ले लिया गोदी में भगवान विष्णु को? पार्वती। अब गोदी में माता पार्वती जब लेके अंदर पहुंची, भगवान शंकर ने नारायण को देखा और देखकर कहा, पार्वती क्यों उठा के लाई? पार्वती जी बोली, प्रभु छोटा सा बालक है, रो रहा था, उठा लाई। बाबा भोलेनाथ जी बोले, नहीं ठीक है, अब लेकर तो आ गई है, पर पार्वती अब शाम हो रही है, चलो भ्रमण पे निकलना है। पार्वती जी बोली, इसका क्या करें? शंकर जी बोले, मैंने पहले ही बोला था जी का जंजाल, लाई क्यों उठा के? अब करें क्या? भोलेनाथ जी ने बोला, तू बता। पार्वती बोली, इसको घर में छोड़ जाते हैं और अपन भ्रमण करके वापिस आ जाएं, बाहर से कुंडी लगा जाते हैं। नारायण को भवन में छोड़ा, बाहर से लगाई कुंडी, और भोलेनाथ जी के साथ में माता पार्वती बैठ के चली। अब शिव जी के साथ में माता पार्वती जब भ्रमण करने को निकली, पहुंची, भ्रमण कर कर जब वापिस आई, वापिस जब पहुंची
कुंडी खोली, अंदर दरवाजा धकाया, कोई अंदर से बंद कर लिया। प्रभु कौन है अंदर? कोई खोलने को तैयार नहीं। अरे अंदर कौन है? कोई नहीं खोले। बाबा भोलेनाथ जी को तो मालूम था, और ले गोदी। शिव जी को तो मालूम है गोदी लिया है तो अब ले। पार्वती जी कुंडी बजा रही है। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा मुझे लगता है कोई अंदर प्रेत है। बाबा भोलेनाथ जी बोले भूत भावन भावेश्वर में तो स्वयं यहां, कहां का भूत अंदर आएगा? जब स्वयं भूतेश्वर यहां हो तो भूत कहां जाएगा? क्यों डर क्यों लगे? भूत भावन भूतेश्वर भगवान का स्मरण करो तो डर कैसा? कैसा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। उसका बाल बांका नहीं हो सकता जो शिव की उपासना कर रहा। जो शंकर की उपासना करे उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? कौन लगे? प्रभु अंदर से दरवाजा बंद है। भोलेनाथ जी ने कहा दरवाजा बजा। पार्वती और बजा, दरवाजा बजा, खुले ही नहीं। शिव जी ने कहा एक काम करो बाहर आ जाओ। इतने में माता पार्वती क्रोध में आकर बोली अंदर जो भी हो दरवाजा खोलो नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आकर बोले भोलेनाथ ये नगरी, ये बद्रिकाश्रम मेरी पत्नी पार्वती जी के सम्मुख में लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे और मेरे नारायण को बहुत भाया है, इसलिए यह बद्रिकाश्रम आप हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा और कहा अपना घर अपन इनको दे दे। भोलेनाथ जी बोले मैं पहले ही बोला था गोदी मत ले, अब लिया है तो दे। अच्छा शिव जैसा दानी कहां होगा? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो तो किसने करी? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना शंकर भगवान ने करी। बाबा भोलेनाथ जी 100 करोड़ श्लोक थे उसमें। 33 करोड़ मनुष्य को, 33 करोड़ देवता को और 33 करोड़ श्लोक राक्षसों को बांटे थे बाबा शंकर ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए थे। प्रभु इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना आपने करी है और इसमें से 1 करोड़ श्लोक आपके पास में रहेगा, ये हमको और दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ 33 लाख और ले जाओ। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए क्योंकि शिव जी के पास 1000 श्लोक रह गए। भोलेनाथ 1000 श्लोक आपके पास में है। शिव जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ 100 श्लोक आपके पास में। भोलेनाथ जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 1 श्लोक रह गया। मनुष्य देवता राक्षस फिर बोले भोलेनाथ 1 श्लोक आपके पास में, ये हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा लेने वाले 3 श्लोक 1 करूं क्या? शंकर भगवान ने 1 श्लोक को बांटा तो वह अनुष्टुप छंद का श्लोक था। भगवान शंकर ने तोड़ दिया। अनुष्टुप छंद में संस्कृत के 32 अक्षर होते हैं, 10-10 अक्षर शिव जी ने तीनों को दे दिए। शंकर जी के पास 2 अक्षर रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आकर बोले भोलेनाथ ये 2 अक्षर हमको दे दो। शिव जी ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दूंगा। मत दो पर बताओ तो भोलेनाथ आपने दुनिया को सब कुछ दिया, अपने पास क्या रख लिया? शंकर जी ने कहा एक रा, दूसरा म। राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। सब राम मेरे पास में, और राम के सिवा कुछ भी नहीं मेरे पास, केवल राम। और एक अपन राम दूसरे को दे देते हैं, काम अपने पास रख लेते। सुबह सुबह जितने मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। भैया राम राम, पूछो कहां जा रहा? काम पे जा रहा। राम तू धर ले, काम मैंने धर लिया।
और भगवान ने राम अपने पास रखा और सारी दुनिया को काम से लगा दिया। लगेगा राम अपने पास। और आज नारायण बोले ये बद्रिकाश्रम हमें दे दो, शिवजी बोले ले लो, मना नहीं है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा, भोलेनाथ जी बोले मत घबरा, क्यों चिंता करती है, अपन तो शमशान के रहने वाले, कैलाश पे रहने वाले, अपने को घर की जरूरत क्या है। प्रभु फिर कहाँ रहेंगे? शंकर भगवान बोले ये किसने ले लिया तो दुनिया थोड़ी ना कम पड़ गई, चल अपन केदारनाथ पर रहेंगे। बद्रिकाश्रम नारायण को दे दिया, केदारनाथ पे जाकर शिव जी रहने लगे। भले रह लो। तो किसका था बद्रीनाथ? अरे बोलो तो शिव जी। भले तुम जाके वहां नारायण नारायण करो, बद्रिकाश्रम भगवान की जय बोलो, बद्री नारायण की जय बोलो, पर आज भी प्रमाण है बद्रीनाथ में अगर 41 दाने चने की दाल के पीले कपड़े में बांध कर जो शंकर भगवान के 41 बार नाम लेकर बद्रिकाश्रम को चढ़ाता है, आज भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए बद्री नारायण में चने की दाल चढ़ती है। क्या चढ़ती है? चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? कभी गए हो आप लोग बद्रिकाश्रम? गए? कौन कौन गए? हाथ उठाओ। गए हो? चने की दाल चढ़ाई है वहां पर? ये देखो सब माताएं जानती है चने की दाल वहां चढ़ती है। क्यों चढ़ती है किसी को नहीं मालूम, पर उसका कारण यह शिव महापुराण में लिखा कि बद्रिकाश्रम में चने की दाल शंकर भगवान का नाम लेकर चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे दादी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं, देखा स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं तो चने की दाल बर्तन में भरते हैं, फिर उस पर सोने की सीढ़ी रखते हैं, तब वो स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती है। उसी तरह जब हम किसी बच्चे को गोदी लेते हैं और उसको कोई दान देते हैं, अपना मकान अपनी जायदाद जब उसके नाम लिखते हैं, तो बच्चे को जब गोदी लिया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल भरी जाती है। नामकरण संस्कार जब बच्चे का किया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल रखी जाती है। क्यों? चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है, जितने हैं दे दो, शिव का नाम समर्पित करिए। हर हर भगवान शिव का नाम लेकर बद्रिकाश्रम में चने की दाल का दान। अच्छा, इसलिए केदारनाथ में जपा जाता है नारायण नारायण और बद्रिकाश्रम में जपा जाता है ओम नमः शिवाय। दोनों जगह विपरीत दशा है। केदारनाथ जी में क्या जपना चाहिए? श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे केदारनाथ जी में बैठकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। और बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के, बच्ची का, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3, 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ले। क्या करत बा? जॉब नहीं लग रहा हो, जब उल्टा उल्टा जप ले। ये उसी में का हाल है। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना है और दे नहीं रहा, क्या करना है? सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो। तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकालकर पानी में डाल दो और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे, तुरंत हाथ जोड़कर। ये सूर्य को अर्घ देने पर
मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता हो, कितना भी हो, तो रहने नहीं देता प्रचंड। शिव के सिवा दुनिया में कोई दानी नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। स्वयं कैलाश पर रहता है और दुनिया को लखपति, करोड़पति, आनंदपति बनाकर भेज देता है। जो आप लोग लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजन करते हो ना, कौन है ये कुबेर जिसकी पूजन करते हो दिवाली पे? कौन है? एक चोर भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थी। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया, अपने कंधे का पिछोड़ा उठाया, उसको लपेटकर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। भोलेनाथ जी बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि के समय पर मध्य रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, जा कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। और भगवान शंकर ने कुबेर को नीचे उतार दिया और या चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो कितना दयालु होगा, चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो ये चोट्टा है, चोर है। और यही कुबेर जब खूब धनपति बन गया, खूब अपार धन आ गया, तो इसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण करने बुला लिया। आओ साहब हमारे यहाँ आकर भोजन करो। क्यों? सबको दिखाने के लिए हमारे यहाँ का राज सत्ता तो देखो कितनी है। अब वो चोर को कुबेर बना दिया, सबको बुलाया, सबको, और शंकर जी को बुलाना भूल गया। इतने में देवऋषि नारद जी वहीं से आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले, आज हमारे यहाँ भोजन है, कल आप भी आना, बड़े प्रेम से पाना। नारद जी बोले, हम तो पालेंगे, पर ये तो बता चोटे, तेरे को जिसने कुबेर बनाया उसको बुलाया? कि महाराज मैं उसको भूल गया। होता है, दुनिया के लोगों की रीति है। जब व्यक्ति जिसके माध्यम से आगे बढ़ जाता है, बढ़ते चले गया, धनपति हो गया, सब कुछ बना लिया, पर जिसके पूंजी से, जिसके धन से, जिसकी संपदा से, जिसके आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है। बस उसी को भूला, उसी को। बाबा कुबेर जी ने कहा मैं तो भूल गया, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा जाओ विनती करो। नारद जी ने जैसे ही कहा, कुबेर दौड़ कर गया भोलेनाथ जी के पास में, हर हर। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? इतने में कुबेर बोला, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं तो वैसे भी अटेंड नहीं करता भैया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो कौन अटेंड करेगा? इतने में भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो छोटा बेटा है गणेश, वो अटेंड करेगा। इतने में कुबेर बोला, प्रभु वो इतना सा तो रखा है, क्या खाएगा? इतना तो केना था। शंकर भगवान को हंसी आ गई, इसीलिए तो उसको अटेंड करने भेज रहा हूं, इसीलिए उसको भेज। वो क्या खाएगा? बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब तो इस समय बताएगा कितना खाता है। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी ने अंदर माता पार्वती से कहा, माँ माँ। माता पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है? माँ घर का बड़ा बेटा कौन है? भगवान पार्वती जी ने कहा, कार्तिकेय तू। जब बड़ा बेटा मैं हूं तो सबसे पहले पार्टी अटेंड करने का हक किसका? तेरा। तो शंकर जी ने, पिताजी ने गणेश जी को कुबेर भैया के यहाँ भोजन करने क्यों भेजा? शंकर जी आएंगे, उनसे पूछेंगे। भोलेनाथ जी जैसे ही आए, पार्वती ने पूछा, क्यों उपद्रव करवाते हो प्रभु, ये सब प्रपंचा क्यों करवाते हो? जब तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं तो फिर ये बड़े को तुमने भेजा क्यों नहीं? इतने में शंकर जी बोले, मुझे मालूम है कहां पर कौन सी पार्टी में किसके घर किसको भेजना, लिफाफा लेके। मुझे सब मालूम, कौन सी शादी किसको अटेंड कराना है ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने गणेश जी को वहां भेजा। और गणेश जी से कहा, बेटा अच्छे से जीवना। गणेश जी बोले, पिताजी नाक कटाऊंगा नहीं, क्योंकि नाक मेरी लंबी है।
तुम चिंता करो मत, जिम ने बैठा तो उठूंगा नहीं जब तक आपकी सूचना आएगी नहीं। और गणेश जी महाराज पहुंच गए। शाम को 7 बजे भोजन का टाइम, 4 बजे पहुंच गए। और 4 बजे जैसे गणेश जी पहुंचे, आवाज लगाई कुबेर भैया, कुबेर भैया। अब जैसे बोले कुबेर भैया, तो कुबेर भैया तो नहीं आए। कुबेर जी की धर्म पत्नी निकल कर बाहर आ गई। और कुबेर जी की पत्नी ने कहा, गणेश जी भोजन का टाइम तो 7 बजे। इतने में गणेश जी बोले, भाभी जी सब लोग जिमने आ जाएंगे, मैं छोटा सा कहाँ बैठ के जिमूंगा, इसलिए आ गया। अंदर से कुबेर जी बोले, अब आ गया है तो जिम लेने दो। अच्छा है, जितने जिम के जाएंगे टाइम तो निकल जाएगा। और समय 33 करोड़ देवी देवता का भोजन बना, इसको जल्दी जल्दी जिमा जुमू के न चीत कर। ऐसे गणेश जी को बिठाया, आओ गणेश जी बैठो। भाभी ने कहा बैठो। गणेश जी बोले, भाभी बैठ जाऊं? हाँ बैठ जा। चौकी लगा के गणेश जी के बिठा दिया। और अब थाली जैसे ही लगी, भाभी थाली लगा के लाई। गणेश जी खाते गए, जैसे खाते गए 33 करोड़ देवी देवता का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 33 करोड़। अब 33 करोड़ देवी देवता का भोजन जब 15 मिनट में निपटा, सारा भोजन खत्म। गणेश जी आवाज लगाए, भाभी और लिया। भाभी गई तो चने की दाल की बोरी, चावल की बोरी, आटे की बोरी सूखी सूखी धरी आई। वो सूखा सूखा ही खा गया। घर का जितना माल था, दुकान का जितना माल, भंडारे का जितना माल, सब खा गया। इतने में कुबेर जी की पत्नी दौड़ती दौड़ती गई, स्वामी स्वामी। स्वामी जी बोले, क्या हो गया? कुबेर जी बोले, हुआ क्या कि वो सब खा गया। कि कौन? तो कि वो गणेश। तो कि वो तो इतना सा था। तो वो इतना सा तो है पर तोन जोरदार है, सब खा गया। इतने में कुबेर जी नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी तो आनंद में लगे हुए थे, खूब अलमस्ती। नारद जी महाराज के पास में कुबेर जी महाराज पहुंच गए। कुबेर जी ने कहा, नारद जी कुछ करुणा कर दो प्रभु, हमारे यहाँ का सारा भोजन कर गए वो गणेश जी महाराज, सारा भंडार खाली हो गया। इतने में नारद जी बोले, भैया उसको तो एक ही रोक सकता है। कौन? कौन रोकेगा? कि भोलेनाथ जी के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। जाओ भोलेनाथ जी से विनती करो। और उसी समय पर कुबेर जी दौड़ कर गए भोलेनाथ जी के पास में। हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है कुबेर, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है? कुबेर जी ने कहा, प्रभु वो गणेश जी। शंकर जी बोले, गणेश को क्या हो गया? वो दुनिया को सब कुछ कर देता है, उसको क्या हो गया? कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 33 करोड़ देवी देवता को हुआ। कुछ बचा ही नहीं है, वो सब खा गया। भगवान शिव ने कहा, क्या चाहते हो? उनको जीमने से रोक दो प्रभु, कुछ बचा ही नहीं है, आप देखेंगे। शंकर जी ने एक दुर्बा उठाकर दे दी कि गणेश जी को दे देना, कि ना ये दांत खरोच ले। कुबेर जी लेके एक दूबा चले। कुबेर जी ने सोचा खाया इतना है तो एक दूबा से क्या काम चलेगा। जाते जाते उन्होंने दूबा की गड्डी बना ली। आज भी नियम है, गणेश जी को ढेर सारी दूबा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने एक दुर्बा गणेश जी को दी थी, इसलिए एक दुर्बा गणेश जी को चढ़ा दो तो गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। ढेर सारी चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है कि बहुत सारी चढ़ाएंगे तो गणेश जी राजी होंगे। तो कुबेर जी ने चलते चलते बहुत सारी उठा ली थी, गणेश जी को ले जाके दे दी, लो प्रभु ये। कहां चढ़ाते हैं दुर्बा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 2 तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है।
जिसकी दुकान व्यापार व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान व्यापार व्यवसाय में ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया, यहाँ कहाँ दिया। अब रखे रहने। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। कितनी है? 5। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी। लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया? किस लिए लगाया? कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। और किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, तो जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। उसके जी में थोड़ा भारीपन है। तैतीस करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते हो कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी। नहीं तो ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत का। कहीं सरस्वती का व्रत है क्या? ब्रह्माणी का? अरे बोलो तो सही, बसंत पंचमी के दिन रखती हो कि सरस्वती का व्रत? नहीं, केवल एक व्रत माता पार्वती का। क्यों नहीं है? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी। जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी और इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो।
ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करें क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुम बताओ क्या करें? ब्रह्मा जी बोले आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में, जहां यज्ञ करा था वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया। पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। व्रत तुम्हारे भी चालू हो सकते हैं, तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो व्रत करना दिक्कत नहीं है। व्रत तुम्हारे भी हो जाए चालू, बस तुम मीठा बोलो तो व्रत चालू करने में किसको दिक्कत। कई कई बुजुर्ग माताओं के तो आज तक व्रत चलते हैं, सही है गलत है? कई कई माताएं कहती हमारी सास ऐसी थी, इतनी बढ़िया गुरुजी, हमारी दादी सास ने ऐसा नियम बना दिया तो नियम चल रहा है। ये व्रत नहीं तो और क्या? जो सास दादी सास बना के चली गई वो नियम आज तक चल रहा है। ये व्रत ही तो है, उन्होंने अच्छा करा इसलिए नियम चल रहा है। तुम भी कुछ अच्छा करो, खूब प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, तो तुम्हारी बहुएं भी कहेंगी हमारी सास इतना जोरदार बोलती थी, इतना जोरदार, तो तुम्हारे व्रत चालू हो जाए। अब तुम जब भी बोलो तो चामुंडा और चंद्र घंटा की तरह बोलो तो कौन व्रत करे? तुम कौन व्रत करे? मीठा अच्छा बोलो, विद्वत्ता से परिपूर्ण बोलो, प्रखर। अब केवल एक मां, समय आया, श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है शिव महापुराण का सुंदर लेख कानन। 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, 12 खंड है। देखो भागवत की रचना वेद व्यास जी ने इसलिए करी कि वेद व्यास जी को अपने मन में आत्मा की शांति के लिए कुछ करना था, आत्म तृप्ति, आत्मोद्धार के लिए। और जब आत्मोद्धार के लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, उस रचना के बाद में जगत के लोगों को जगत कल्याण के लिए, जिसको देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान वेद व्यास जी ने देखा दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो वेद व्यास जी ने सोचा अब करा क्या जाए। तब वेद व्यास जी ने उसी समय शिव महापुराण की रचना कर दी, जगत के कल्याण में। जगत शिव महापुराण वेद व्यास जी लिखे, एक बड़ा सुंदर महत्तम लिखा, बड़ा सुंदर तत्व लिखा वेद व्यास शिव महापुराण के लिए। कहते हैं भागवत पितरों को तारती है, रामचरितमानस जीव को तारती है, पर वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे हैं अगर शिव महापुराण की कथा देखो, भागवत तो गोत्र से तार रही है। कैसे तार रही है? गोत्र से। सुनिए भागवत, अरे बोलो तो सुनिए। गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए
गया जी में पिंडदान करा था कि नहीं करा था? उसके बाद भी धुंधकारी तरा था क्या? अरे बोलो तो नहीं तरा। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तर पाया। क्यों नहीं तरा? क्या गया से मुक्ति नहीं मिलती लोगों को? अगर गया से मुक्ति नहीं मिलती तो दुनिया के लोग गया जी में जाके पिंडदान करते क्या? नहीं करते। गया भी मुक्ति का केंद्र है। गया जी से पिंडदान करने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, पर धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण था क्योंकि जब जब गोकर्ण पिंड देता था, धुंधकारी का नाम बोलता था, अपना गोत्र बोलता था, पर उसको यह नहीं मालूम था कि ये धुंधकारी मां की संतान नहीं, धुंधकारी तो किसी सहेली की संतान थी और मां पैसे देकर उसको गोदी लेकर आ गई थी। नाम अपना दिया, गोत्र अपना दिया, पर यह नहीं समझ पाया कि ये दूसरे की संतान है, इसलिए वो तर ही नहीं पाया। भागवत गोत्र से तारती है, राम कथा जीव को तारती है, पर शिव महापुराण कहती है अगर शिव पुराण की कथा में अगर माताएं और पुरुष वर्ग अगर कथा को सुनते हैं तो माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पुरुष वर्ग के पक्ष की 7 पीढ़ियां बिना गोत्र के ही तर जाती है। शिव महापुराण की कथा बिना को क्यों? शंकर जी का क्या गोत्र है बोलो तो? जब उनकी शादी हो रही थी ना भोलेनाथ जी की, तो पंडित जी ने पूछ लिया था, संकल्प देते कन्यादान का। कन्यादान के संकल्प के समय पर पंडित जी बोले अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम बोलो शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में पंडित जी को बुरा लग गया। पंडित जी ने सोचा बताओ ब्याह करने आया है कि नशे में आया है? पिता का नाम शंकर, खुद का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में तुरंत पंडित जी उठ के खड़े होकर हिमालय राज से बोले, वहां भोलेनाथ जी के सम्मुख में हिमालय राज से बोले, हिमालय राज ये कैसा दूल्हा? अपनी लड़की को तुम्हें इसके साथ बिया रहे हो, नशेले के साथ, गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ? इसे इतनी सूझ नहीं कि अपने पिताजी का नाम क्या है? इतने में हिमालय राज ने अपनी पत्नी मैनावती से कहा, मैनावती तू बेटी से के, पार्वती से कहा, पार्वती तू उससे के। पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ब्याह अच्छे से कर लो, क्यों प्रपंचा मचा रहे, क्यों प्रपंचा? तो भोलेनाथ जी बोले, पार्वती मैंने गलत क्या बोला बता? अच्छा तो क्या तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो ना। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले, अच्छा अब की बार पूछेगा तो बिठा पंडित को वापिस बैठा। पंडित वापिस बैठा, फिर संकल्प चालू, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम अरे बोलो शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित को लगी बहुत मिर्ची। पंडित तो उठ के शादी के मंडप से बाहर, पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से एक पंडित आया, क्योंकि तुम बारात ऐसी लाए थे सब देख के भग गए, एक ही बच्चा, तुम उसको भगा दोगे तो शादी कौन कराएगा? इतने में शंकर भगवान बोले, वो ही कराएगा जो भी भाग के गया, तो चिंता मत कर। शंकर जी ने गले में से हार को उतारा और कहा, जा रे जरा धोती में घुस जा। और जैसे ही बब्बा गया और जैसे ही गया पंडित जी के पास, पंडित भाग के तुरंत और मंत्र बोलना चालू है, सब मंत्र बोले। इतने में पार्वती बोले, ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। भोलेनाथ जी बोले, अब तो पूरी भांवर करा के चुप होगा, तो चिंता मत कर, बोलने दे। अब बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, चुप ही नहीं हो। पार्वती बोले, मर जाएगा, टेका जाएगा बापड़े के। इतने में शंकर जी बोले, तू चुपचाप बोल, वो तो बोलने दे। तो कब रुकेगा? भोलेनाथ जी बोले, जब पूरी भांवर हो जाएगी, जैसी अपन बैठेंगे वैसी बटन दबा देंगे, क्लियर बात, तो चिंता बोले जा बोले। पार्वती बोली, अभी भी चुप नहीं हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा, 7 भांवर हो गई, अब तो हार हार। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने हाथ धरा, बटन, अब नहीं बोला कुछ भी। शंकर जी ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा? अब चुप हो ही बैठा, बोले तो बोलेगा, अगर बोल दे और दूसरा बब्बा भेज दे तो आप
बोल के कहा आप तो बोल लेना दक्षिण कहलवा। पार्वती जी ने पंडित जी का तिलक करके पूछा आपको क्या दूं? हिमालय राज पूछे पंडित जी कुछ तो ले लो। पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा तो आप पोथी उठा के कुछ नहीं बोला। घर पे पंडित जी की पत्नी ने पानी पिला के पूछा शादी कैसी रही? आवाज निकले से तो बोलत रहे, अब निकले तो बोले, कुछ बोले। शिव का विवाह तीसरे दिन कथा में आएगा, शंकर जी का विवाह जो अपन सुनेंगे। करुणा सागर यह शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा में गोत्र की भी जरूरत नहीं है, या बिना गोत्र वाले को भी तार देती है शिव पुराण। आप सुनोगे, माताओं ने श्रवण करी तो उनका माए का पक्ष की भी 7 पीढ़ी, ससुराल पक्ष की भी 7 पीढ़ी कथा को श्रवण कर कर तर जाती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है, शंकर की तरण तारण वाली। अब कौन ऐसी कथा होगी? भागवत गोत्र से तारे जीव को रथ तारे राम कथा, शिव महापुराण तार। चले सुंदर सनकादि ऋषियों ने एक सुंदर संवाद में, सुंदर आनंद में शिव महापुराण के महत्तम को श्रवण कराया। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। देखो, हमारा जन्म जिस कुल में, जिस गोत्र में, जिस जगह पर हुआ है, हम उस वर्ण के अनुकूल रहे। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा। पर आज के जमाने में सब अपने अपने वर्ण से विभाजित हो गए। द्रौपदी के सम्मुख में एक प्रश्न आया था। द्रौपदी के सम्मुख में एक सामने एक प्रश्न आया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुनिए कथा भागवत जी में, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने करा था। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा को पकड़कर भीम ने सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, मार दे द्रौपदी इस अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है इसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये मेरे गुरु का पुत्र है। द्रौपदी, इसने तेरे बेटे को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी कहती है नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है। ये ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, पर मैं क्षत्राणी होकर अपने कर्म से वंचित नहीं होंगी। मैं इसको नहीं मारूंगी, मैं इसको मारूंगी नहीं। अरे इसने तेरे पुत्र को मारा, तू इसको मार दे। नहीं 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 स्वामी, यह हमारी शास्त्र की रीति नहीं कहती कि कोई कुत्ता हमें काटे तो क्या हम कुत्ते को काट लें? ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो सही। पर घर में ऐसा ही होता है, सास ने कुछ बोला और बहू ने पलट के जवाब दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता तुम्हें काटा तो तुम कुत्ता काट गई। बात तो यही है भैया। शिव महापुराण की कथा कर रही है। सास कुछ बोले, पिता कुछ बोले, बहू और बच्चों को चाहिए कि पलट कर जवाब ना दे, ना जवाब दीजिए।
कई लोग कहते हैं हमारी सास हमें बहुत गाली देती है, महाराज हमारी सास बहुत अपशब्द बोलती है। बोलने दो, बोलने तो बोले तो। एक पत्थर का टुकड़ा एक खदान से निकला, उसी खदान में से मार्बल का जब टुकड़ा निकला, हथौड़ी की चोट दे देकर उसकी मूर्त बनाई गई। बनाई कि नहीं बनाई? वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा है, लोग उस पे जूता रख के चल रहे हैं। वही मार्बल की मूर्ति मंदिर में पूजा रही है। बस अंतर इतना है, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में पूजा गया, जो सहन नहीं कर पाया वो जूते खा रहा, वो जमीन पर लगा है। सास ससुर घर के बड़े हमको चोट दे दे कर तराशते हैं, पर हमारी आदत इतनी विचित्र है कि हम सास को ही तराश देते हैं, वो हमको तराश। महाराज बहुत अपशब्द बोलती है हमारी सास। बोलने दो, वो तुम्हें गाली दे, तुम आरती गाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। महाराज जी वो हमको गाली दे और हम आरती गाएं, हाँ वो तुम्हें आप शब्द बोले, तुम उसके लिए भजन करो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो गुलबर्गा वाली। काहे बोले? मीठा बोलिए, काहे को आप सब कभी मत बोलो आप सब। शास्त्र कह रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च में लगे, शास्त्र कहता है जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं 21 दिन के अंदर वही शब्द घूमकर वापस हमारे पास में आ जाते हैं। घूमने के बाद हम किसी को गाली देंगे वो घूमकर हमारे पास आने वाली है, हम किसी को अपशब्द कहेंगे वो घूमकर हमारे पास आएगा। इसलिए कहते हैं लोगों को भगवान का नाम दो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय महेश बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर भगवत भजन में लीन रहिए। भगवत भजन में एक जगह शिव महापुराण की कथा करने गए थे। कौन सा स्थान था? मंगरूल पीर। वहां पर हमारे मारवाड़ी समाज के महेश्वरी बंधु कुछ बोले कि हम तो वेंकटेश भगवान को मानते हैं, हम कथा में नहीं आएंगे, तुमने गलत कथा रख ली शिव महापुराण की। भैया यहां शास्त्र कह रहा है तुम महेश्वरी महेश के वंशज हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। महेश्वरी पर आज के जमाने में लोग, सीधी सीधी बात, शास्त्र शिव जी के कितने लड़का लड़की थे? अरे बोलो तो। शंकर भगवान के कितने बच्चे? शिव जी के 7 लड़के और 6 लड़कियां थी। कितने लड़के थे? 7 लड़के और 6 लड़कियां भगवान भोलेनाथ के। उन 7 लड़कों में से भगवान शिव के 5वें नंबर के लड़के से महेश्वरी वंश का उत्पत्ति हुई है, तब जाकर तुम महेश्वरी कहला। और तो लोग कहते हैं हम तो भैया नारायण वाले, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव के मंदिर नहीं जाते। अरे भैया क्यों ला जाते हो? भगवान महेश के वंशज हो, महेश को नहीं पूछोगे, दादा बाबा को नहीं पूछोगे तो किसको पूछो? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब गुलबर्गा में महेश्वरी समाज की यहाँ पर अध्यक्ष बैठी है, महेश्वरी महिला मंडल की, तो आज से 12 साल पहले कथा करी थी शिव महापुराण की, महेश्वरी महिला मंडल ने करवाई थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरी महिला मंडल के लिए। बहुत ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में, हम जब मृत्यु लोक में अगर जन्म लिए हैं, हमारे जीवन काल में जब हम आए हैं और उस काल में आने के बाद में हम कुछ सत्कर्म की ओर गए। सत्कर्म, ये जितने मारवाड़ी हैं, चाहे अग्रवाल हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे ये ओसवाल कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, हम वहां से निकले, हम वहां से निकले, इन सब की उत्पत्ति शंकर से, किसी की उत्पत्ति बाहर से नहीं, किसी की उत्पत्ति बाहर से।
सब शिव के, सब शंकर के, जितने मारवाड़ी, ओसवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, ये जितने 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 हैं सब शिव के दिए उन्हें। शंकर भगवान की जो 6 लड़कियां हैं, जया, विशहरा, आदिक 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 आदिक, इन सब से उत्पत्ति है पूरी खांबों की। कहां डूब? देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, और देवराज जब अपने कर्म से वंचित हुआ, एक बार शिव जी के मंदिर में पहुंच गया, शंकर जी के मंदिर में उसको ताप आ गया, बुखार आ गया, कहां जाऊं, बहुत ठंड लग रही थी, शिव मंदिर में छुप गया। कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा था, और भगवान शंकर की कथा को जब ब्राह्मण कर रहा, कथा को देवराज ने श्रवण कर ली। श्रवण करते ही उसका चित्त भगवान शंकर के शिवलिंग में लीन हुआ। सामने शिवलिंग था, उस शिवलिंग को देखता रहा। शिवलिंग, शिवलिंग जानते हो? अरे बोलो तो, किसका प्रतीक है? शंकर का। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर आपके यहां पर लिंगायत संप्रदाय है, तो लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जितना प्रामाणिकता भगवान शंकर के शिवलिंग की है, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत माता हो, पुरुष हो, गले में चांदी की कटोरी में भी शंकर का शिवलिंग धारण करती। शंकर का शिवलिंग। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर घर में बच्चा जन्म लेता है तो मां उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक के लिंगायत संप्रदाय का मंत्र उस जन्म लिए बच्चे के कान में नहीं दे दिया जाता, तब तक उसको मां दूध भी नहीं पिलाती। जो यहां पर लिंगायत संप्रदाय का अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम होगा। बेटा कोई माताएं बैठी, अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ पूरी लिंगायत संप्रदाय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण करना, शंकर के शिवलिंग का जलोभाग ग्रहण करना, शंकर भगवान के शिवलिंग को आनंद सुख में अपने गले में धारण करना, ये हृदय से शिव को लगा कर रखना, शंकर को अपना बना। हमारे अग्रवाल जी से हमने पूछा, बोले गुरुजी कल शोभा यात्रा वो ईश्वर मंदिर से निकलेगी। हमने पूछा वही मंदिर क्यों चुना तुमने पूरे गुलबर्गा में से? कहे गुरुजी हम वहां पर हर सावन में हर सोमवार को जाते रहते हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कुछ जान पहचान ऐसी हो गई, बाबा छोड़ते नहीं है और हम छूटना नहीं चाहते, तो जिससे दिल लग जाता है। तो शंकर का शिवलिंग से अग्रवाल जी आपका दिल लग गया तो वो लिंग तुम्हारा हो गया और तुम उस शिवलिंग के हो गए, शिव तुम्हारा। ये देखो दिल लगाना बहुत जरूरी है। अमेरिका वालों ने रिसर्च करा है, अटैक की बीमारी से बचना हो तो दिल लगा लो। वो बोल रहे हैं कुत्ता पालो, वो कह रहे हैं गैया ये पालो वो पालो। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे संतों ने, हमारे राष्ट्र के संत वेदव्यास जी आदि आदि जितने संत हुए उन्होंने तो पहले से ही कहा इस दिल को लगा कर रखिए। अगर ये दिल संतों में लग गया, सत्संग में लग गया, गौ माता की सेवा में लग गया, शिवलिंग में लग गया, तो फिर ये दिल अगर वहां खुल गया तो फिर हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। हॉस्पिटल में उसी का दिल खुलता है जो सत्संग में नहीं खुला। इसलिए अटैक की बीमारी उसी को आती है, समझ गए? किसी ने कितना सुंदर गाया है, बताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की, बोलो तो, बीमारी। हमारा वेद काशी में वो त्रिपुरारी है, हमारा वेद काशी में वो
त्रिपुरारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा दिल में एक बीमारी है और जिसके दिल में बीमारी लग गई उसका एक मरीज का एक डॉक्टर, और वो डॉक्टर भी मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ है। दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता जो मेरा शिव कर सकता है। शंकर जो कौन करेगा? शिव। बीमार होने पर लोग तुम्हें आईसीयू में पटक देते हैं, वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार का आदमी भी अंदर नहीं जा सकता केवल डॉक्टर के सिवाय। कोई जाता है? बोलो तो कोई नहीं। पर उस वेंटिलेटर पर भी, उस आईसीयू में भी एक अंदर है। वो कौन? वो त्रिकालदर्शी मेरा शिव अंदर विराजमान है। इसलिए कहते हैं जब व्यक्ति को घात आती, एक्सीडेंट होता है, तकलीफ आती, अटैक आता, शुगर बढ़ती, बीमारी आती, कोई किसी देवता को याद नहीं करता, ना नारायण, ना कृष्ण, ना देवी, ना देवता। अगर कोई याद करता है तो केवल शंकर को, महामृत्युंजय का जाप करवाता है। क्यों? क्योंकि शिव है तो श्वास चल रही है, शिव निकल गया तो केवल शव रह गया। इसलिए उस शंकर को याद करते कि निकल कर चले मत जाना, आईसीयू में रहना, आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहना। जब तक हमारे यहाँ का जीव पड़ा है तब तक शिव उसके अंदर रहे। शिव है तो शरीर है, और शिव गया तो केवल शव है। मेरा महान काल अंदर बाहर जहां तहां हर जगह पर वही तो विराज। दूसरा है कहां पहुंचा है? हर जगह पर तलातल रसातल वायुचर जीव जहां जहां देखो। चला रहा है। शिव है तो तुम कथा भी सुन रहे हो। सही है कि गलत है? शिव है और शिव नहीं तो कुछ। जोड़ जोड़ के मर गए, यहीं पे छोड़। जब कोई मर जाता है तो लोग पूछते हैं, गुरुजी ये बताओ, लोग मर गए तो राम नाम सत्य कहते कि नहीं कहते? और वो उसके अर्थी लेके जाते हैं तो फेंकते फूल, मखाना और चिल्लर, खुला पैसा। इधर क्यों फेंकते? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया, इसलिए। ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा। एक एक रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए कमाए कमाए, जोड़ जोड़ के मर गया, उठा राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले। और कल्ला ठूर जैसा पड़ा और छाती पे पैसा पड़ा, जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी, खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ कमाओ कमाओ, जोड़ो जोड़ो। 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, एक एक रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा उठा, खुद की औलाद खुद की छाती पे फेंक रही, राम नाम सत्य के, उठा ले। अच्छा ऐसा पड़ा, उठा ले। अब तो नाक में भी रुई धरी, उठा उठा। जिसको कमा कमा के मर गए उसी को तुम्हारी छाती पे पटका कि ये रुपया किसी काम का नहीं दादा, कर लिया सो काम है, भज लिया सो राम है, और दे लिया सो
वरदान है। ये शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है। इसलिए तो शंकर जी शमशान में बेफिक्र होकर रहते हैं कि अलमारी होए तो चाबी लगाना पड़े, अपन तो खुला छोड़ो और घूमने चलो। का मतलब आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। का मतलब क्या मतलब? नामदेव जी का चरित्र सुना? नामदेव जी, एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नामदेव जी के घर में से गद्दा वगैरह चटाई वगैरह निकाल ली, थोड़ी किताब। नामदेव जी आए, उन्होंने देखा आज तो मेरी कुटिया में आग लग गई। धन्य है रे भगवान, बारे मेरा पांडुरंगा, हरि विठल, गजब करा तूने, आज अग्नि के रूप में आ गया। बारे प्रभु वाह। नामदेव जी से लोगों ने कहा हमने इतना सामान बचा लिया। नामदेव जी बोले काय को बचाया? भगवान आए थे, दे दो, लाओ दो। गद्दा भी पटक दिया, चटाई भी पटक दी, रजाई भी पटक दी। गांव के लोगों ने सोचा अपन ने तो बचाया, बताओ इसको देखो तो सही, पूरा आगी में पटक दिया। अगली बार लगने दे आग, अपन एक चीज नहीं बचा। और एक गांव का लोग इसको ओढ़ने के लिए कुछ मत देना, ठंड का समय है, ठंड में मर जाएगा अपने आप। नामदेव जी आगी लगी, कुकड़ते कुकड़ते सो रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा एक रात सोएगा ना बिना रजाई गद्दा के मर जाएगा, मत दो एक भी। गांव के लोगों ने दिया ही नहीं, सब चले गए। इसको सबक देना जरूरी है। नामदेव जी रात को सोए। भगवान ने सोचा अग्नि के रूप में भी मेरा दर्शन करा इस नामदेव ने, मेरा भगत है, ऐसा ठंड में उकड़ उकड़ के मर जाए क्या मतलब। भगवान रात को आके मखवल का गद्दा बिछा के, मखवल की रजाई, सुंदर तकिया, सुंदर झोपड़ा बना के भगवान ने उसको सुलाया। गांव के लोगों ने सोचा चलो चल के देखे जिंदा है कि मर गया। जो जाके देखा वे तो मखवल के गद्दे रजाई में एक नंबर झोपड़े में सो रिया। नामदेव जी को जगा के गांव के लोगों ने पूछा क्यों इतना जोरदार झोपड़ा किसने बनाया महल जैसा? कौन आया था तुम्हारा रिश्तेदार? नामदेव जी बोले हाँ। एक रात में बना गया? हाँ भैया नामदेव, तेरा रिश्तेदार झोपड़ा अच्छा बनाया, ऐसा झोपड़ा हमारा भी बनवा दे। नामदेव ने कहा लगाओ आग। अभी तुम्हारे घर में आग लगाओ, वो बना के जाएगा। प्रैक्टिकल तो करो, करो तो सच। आदमी कितनी मेहनत करा वो नहीं दिखता, परंतु ये महल कैसे बन गया, ये इतना माल कैसे आ गया, ये कैसे हो गया? अरे भाई मेहनत तो लगाओ आग, अपने अपने घर में भी लगाओ। अभी आएगा रात के बनाने, लगाओ तो करना पड़ता है। भजन नहीं करो तो भगवान मिले कहा? शिव करुणा सागर शंकर ने देवराज भगवान शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर शिव में समाहित हो गया, प्राण छूट गए, शंकर के धाम गया। महत्व वर्णन करता है कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी। क्या नाम था? चंचुला। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। ये चंचुला जो थी ये धर्म पत्नी नहीं थी, ये पत्नी थी। धर्म पत्नी और पत्नी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है, और पत्नी पति को सिनेमा घर तक लेकर जाती है। अंतर। पत्नी पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को कहती है चलो सालसर भवन में कथा चल रही है, चलो। रोज प्रतिदिन कहती है। आपसे निवेदन है 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना। और शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म पत्नी का फर्ज ये भी है कि पति को धर्म के पथ पर लेकर आए, और अगर पति कथा में नहीं आ रहा हो तो जितनी कथा यहां सुनो उतनी कथा घर जाके सुनाओ। यही बात हमने पूना में मंगलवार पेट में कही थी कि जितनी कथा यहां सुनो घर जाके सुनाओ। एक नई नवेली बहू तीसरे दिन कथा में आके बोली गुरुजी आज मेरा सेठ कथा में आया है। मैंने कहा बहन मिलवाना हो। आखिरी में वो बेलपत्र लेने आया तो हमने पूछा भैया 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी
रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लूं। ये पूरी रात बैठ के तुम्हारी कथा सुनाती रहती है। आपसे भी निवेदन है, आप भी प्रतिदिन नियम बना लो, जितनी यहां से सुन के जाओ, बस चरण दबा दबा के ये जी वो सीवर वाला महाराज बोला पूरी कहो। अब पूरी 4-5 दिन में 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करिए, धर्म पत्नी का फर्ज। और वो धर्म पत्नी का फर्ज है पति को। देखो इनके नाम के आगे कहीं नहीं लिखा वेद व्यास जी ने। कोई महाराज यहां पर आके बोला कभी कथा में कि धर्म पति, नहीं बोला कहीं का नहीं, क्योंकि संतों को मालूम था, वेद व्यास जी को मालूम था घर परिवार चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा, तब जाकर ये घर चला पाएगा। इसलिए पुरुषों के नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि ये कैसी भी कमाई करके लाएगा, चाहे झूठ बोल के लाए, बेईमानी करके लाए, प्रपंच कर लाए, पर लाकर किसको देगा? अरे बोलो तो धर्म पत्नी को। और तुम्हें लाकर देगा तो तुम धर्म के पथ पर चलना, उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, तो धर्म में सत्कर्म में शिव महापुराण में लगाना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर शिव पुराण में लगाने की जगह डेंटिंग पेंटिंग में लगाया ही। अब पुराण में तो कम लगा, अब पुराण में लगा, धर्म में लगाई, सत्कर्म में लगाइए, भजन में लगाइए। नाम तुम्हारा क्या है बोलो तो? धर्म पत्नी। एक आध बार पूछा करो अपने पति से, दिन भर कमाते रहते हो, 5 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान का नाम लेने की, ना जाने कब मिलेगी। सालासर भवन में हो रही है, चलो बैठकर मेरे साथ कथा सुनो, चलो चलिए। मेरे को वो चेन्नई के महेश्वरी धर्मशाला में, महेश्वरी भवन में कथा थी, तो ताराचंद जी मोहता और जीवन जी राठी दोनों बोले, गुरुजी इस शिव महापुराण के जो जजमान बने ना, इनकी पत्नी बड़ी विचित्र है। क्या नाम था उनका? डागा परिवार, डागा जी। सेलम में उनकी स्टील की 4 फैक्ट्रियां हैं, बर्तन की स्टील की। तो जीवन जी मोहता जी बोले, ताराचंद जी मोहता बोले कि गुरुजी इनकी ये जजमान जो बने हैं बड़े विचित्र बने, क्या हुआ? हमने पूछा। जीवन जी राठी बोले, कहने लगे गुरुजी जजमान पद लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं, कथा में कौन बैठे? तो पत्नी ने पति से कहा, स्वामी समाज के लोग कथा करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा है, उसके यजमान पद लेना। भागवत के यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण के यजमान बनना कठिन है। हम इसलिए अग्रवाल जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। तो जीवन जी बोले, गुरुजी हमने इनसे कहा, इन्होंने अपने पति से कहा, पति ने मना कर दिया, फैक्ट्री से फुर्सत नहीं, समय नहीं। बेटे से कहा तू बैठ जा कथा में जजमान बन के। बेटा बोला पापा मेरे को फुर्सत नहीं, ऑफिस कौन संभालेगा, एक ही लड़का। इतने में पत्नी को गुस्सा आया और पत्नी ने कहा, स्वामी ये बताओ तुम कथा में नहीं बैठ सकते यजमान बन करके, तू बैठ जा, मैं पैसा दे देता हूं जजमानी का, जितना भी लगे तू बैठ। पत्नी कहने लगी मैं तुम्हारे बिना नहीं बैठूंगी, पर ये बताओ स्वामी, वो डागा जी की पत्नी कहती है मुझे ये बताओ कि मैं अगर मर जाऊंगी तो तुम ऑफिस में से कितने दिन छुट्टी रखोगे, वो बताओ। पति कहने लगा फालतू की बात करती है तू, क्यों ऐसी बात कर रही है? नहीं मुझे बताओ कि मैं मर जाऊंगी तो छुट्टी कितने दिन की रखोगे। कभी आप लोग चेन्नई जाएं तो जीवन जी वहां पर, जीवन जी राठी वहां के अध्यक्ष हैं, आप उनसे पूछना, चेन्नई महेश्वर से, आप बताओ कितने दिन छुट्टी रखोगे। डागा जी ने कहा फालतू की बात मत कर, क्या चाहती है वो बोल, कि बस मैं मरूं तब तुम ऑफिस की छुट्टी मत करना, पर 7 दिन शिव महापुराण के जजमान यही समझकर बैठ जाओ कि मैं मर गई हूं, चलो मेरे साथ बैठो, कम से कम धर्म में तो मैं तुमको। और वो डागा जी ने एक बार शिव महापुराण के यजमान बने और महेश्वरी भवन में 5 साल
लगातार शिव महापुराण की कथा करवाई, वही डागा जी ने जो एक बार यजमान। भैया शिव महापुराण के यजमान बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ना जाने कौन सा पुण्य हमारा इकट्ठा होता है, ना जाने कौन कौन सा दान पुण्य सत्कर्म हमारा इकट्ठा होता है, तब जाकर अपने परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा हो पाती है। ये करुणा, हम तो कहते हैं कंसल जी आपके परिवार में कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों को बहुत आशीर्वाद है, पितरों का बहुत करुणा है आपके पूर्वजों की पितरों। और कथा भी लेने आए तो हमारे वो नीरज भैया सीधे उज्जैन पहुंच गए, महाकाल की नगरी में। हमारी शिव पुराण चल रही थी महेश्वरी महिला मंडल की, सीधे वहां भाभी जी और दोनों नीरज भैया दोनों आ गए। उनके साथ में उनकी एक बुआ जी भी थी, वो भी साथ में। कहे गुरु जी कथा लेना है। हमने कहा कहाँ लेना है? कहे गुलबर्गा। क्षण भर सुनो आधी में पुनि भले थोड़ा सा। बिंदु की धर्मपत्नी चंचुला देवी धर्म से दूर थी, सत्कर्म से दूर थी, भगवान की कथा से दूर थी। बिंदु को जो कमा कर लाता वो चंचुला देवी को देता, पर चंचुला का चित्त नहीं लगता। एक दिन बिंदु धन तो लाया, प्राण छूट गए, पर चोरी का धन लाया था, इसलिए प्रेत योनि में चले गया। प्रेत योनि में चले गया, भटकता रहा। चंचुला देवी को लगा क्या करूं, अब चंचुला देवी बेधव्य हो गई, विधवा हो गई, क्या करा जाए। पूरे नगर के लोग मिलकर आनंद से काशी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जम के बोलो। काशी। काशी जानते हो? सब जानते हो? ठीक है। किसने करी थी काशी विश्वनाथ की स्थापना? शिव महापुराण कहती है दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लग गया था। शनि को कौन लगा था? शंकर। जब शनि महाराज ने अपनी माता को चरण का प्रहार करा और माता ने श्राप दे दिया, शनि जा तो तेरे पांव से अपंग होगा। शनि की आंख में आंसू भर गए। देवर्षि नारद से पूछा मैं कहां जाऊं? देवर्षि नारद ने कहा अगर तुम अपने अपंग पांव को भी ठीक करना चाहते हो तो एक है जो तुमको अपंग पांव से भी ठीक कर सकता है। कौन? तो के वो शंकर। जाओ गंगा के तट पर जाकर शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर कर उसकी आराधना करो। और शनि महाराज ने जाकर गंगा के तट पर काशी में भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। और जब आराधना करी तो शिव जी ने प्रकट होकर शनि महाराज के चरण को ठीक करा, तो चरण से शनि ने चलना प्रारंभ करा। आज भी नियम है, जिसको ढैया लगा हो, 7.5 लगा हो, जिसको ढैया 7.5 आदिक शनि परेशान कर रहा हो, एक काजल की डिब्बी ले लो, 21 बार उतारो। जहां जंगल में, वन में, किसी बगीचे में कोई नहीं हो, किसी भी पेड़ के नीचे इतना खड्डा करके काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा दो और मिट्टी डाल दो। जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, कभी भी, पूरे जीवन में कभी शनि परेशान नहीं कर। इसलिए कहते हैं दुनिया को शनि लगे और शनि को शंकर लगे। शनि को सारे नगर के लोग काशी चले। काशी जानते हो ना? अभिमुक्त नगरी काशी, मोक्ष नगरी काशी। माता पार्वती जी ने शिव जी से केवल 2 वर मांगे थे, केवल 2 वर माता पार्वती ने मांगे शंकर भगवान से। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था, भोलेनाथ वर दीजिए कि जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति और पत्नी अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है। तुम देखना, अच्छा प्रैक्टिकल करके देखना।
पति झगड़ा करके चले जाए ऑफिस दुकान, तो वहां से आते से ही पूछेगा क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ है, तुरंत पूछे। इतना झगड़ा करके गया है तो पूछे ही मत ही तो कि पत्नी कहाँ है, पर आते से ही पूछेगा कहाँ है। और माता पार्वती ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कैसी मूर्खों की तरह बात करती है, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूं, ये कैसे हो सकता, कैसे होगा, ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा। पार्वती जी बोली, जिद पे अड़ गई माता पार्वती ने, भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, कुछ ग्रहण ही नहीं करती माता पार्वती। शिव जी को लगा कि ये प्राणों को त्याग देगी। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, तो तू बता क्या करना है। पार्वती जी ने कहा प्रभु आपसे वर मांगती हूं कि काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और कान को मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि काशी में मरने वाले को आपने गुरु मंत्र दे दिया। शंकर जी ने कहा तथास्तु। तो आज भी प्रमाण है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी प्रमाण। जिसके काशी में प्राण छूटते हैं उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, अपने आप। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ऐसा होता है क्या। जब हम काशी में महेश्वरी भवन में कथा करने के लिए गए तो सब पूरी मंडली को लेकर हमने कहा चलो आज शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, चलकर देखें। पहुंचे मणिकर्णिका के घाट पर, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे वहीं जलते हैं। अपने यहां गाड़ी ओवरटेक करती है, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं, लोग मुर्दा लेके भागते हैं। मणिकर्णिका का घाट, लाइन लगी मुर्दों की, परिवार के लोग बैठे। हमने एक मुर्दे वाले से पूछा भैया हमको इनका मुंह देखना है, कि देख लो। हमने कपड़ा हटा के देखा मुंह, तो उसका तो कान सीधा था। हमने कहा बताओ पोथी में तो लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाए, यहाँ तो सीधा है। और आगे गए, हमने कहा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आगे गए तो उसका भी कान सीधा, और आगे गए उसका कान टेढ़ा, फिर आगे गए तो उसका सीधा, फिर आगे वाले का फिर कान टेढ़ा। हम तो चक्कर में पड़ गए, किसी का सीधा किसी का टेढ़ा। हमने पूछा भैया ये मुर्दा कहाँ का है, तो क्या यहाँ से 40 किलोमीटर दूर का। और जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा ये मुर्दा कहाँ का है, तो के काशी की वो कॉलोनी का। समझ में आ गया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, दूर मरने वाले का नहीं। ऐसा कोई है 33 करोड़ देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं कि मनुष्य के कान में आकर गुरु मंत्र दे दे, पर एक है मेरा काशी विश्वनाथ जो कि गुरु मंत्र भी प्रदान कर देता है। गुरु मंत्र इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जपो, जपते रहो, भजन निरंतर करते। शिव का शिव का भगवान की भक्ति को धारण कर। आज भी शास्त्र कहता है अगर हम काशी नहीं जाते तो 5 बार मुख से काशी काशी जप लो। क्या नाम जपना? काशी काशी। हम तो कहते हैं अपनी छोरी का नाम रख दो काशी भाई। काहे तो गलत काहे नाम दर्द काशी। काशी काशी 5 बार बोल ले जीव, उसको यम के दूत पकड़ ही नहीं सकते। काशी काशी बोल लेने पर यमराज बंदी बनाने नहीं आता, फिर आता है तो मेरा महाकाल
मेरा ठाकुर मेरा, क्योंकि शिव जी जिसको भेजेंगे, नारायण को भेज जाता नारायण आ जाएंगे, ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मदेव आ जाएंगे। ये तो अपनी मर्जी है, अपन को 4 व्हीलर में जाना है कि 2 व्हीलर में जाना है। ऐसे तो यमराज भी आता है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे, और ऐसे तो भगवान भी आते हैं 2 व्हीलर पर, गरुड़ पर। आते कि नहीं आते? अब मन अपना, अच्छा ईमानदारी से बोलो तो 4 व्हीलर में बैठने में मजा आता है कि 2 व्हीलर पे? सत्य बोलना है, 2 व्हीलर पे। क्यों? 4 व्हीलर में पति इधर पत्नी इधर, 2 व्हीलर पे 2 व्हीलर। इसलिए भगवान से कहते रहा करो, भगवान कृपा करना, हमारे लिए 4 व्हीलर मत भेजना, हमारे लिए तो हमारा ठाकुर, हमारा काशी विश्वनाथ नारायण को भेजे। जब वो गरुड़ पर चढ़कर आए, जैसे लक्ष्मी पीछे से बैया डालकर बैठे, ऐसे मैं नारायण के बैया डालूं और उड़कर सीधे चले जाऊं, ऐसी करुणा। नहीं, अगर 4 व्हीलर पे जाना हो, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे, तो मर्जी तुम्हारी, मन तुम्हारा।